मूवी के स्टार्ट में हम स्कूल में एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम लाइट टर्नर होता है। वहाँ अचानक से मौसम खराब हो जाता है और यहाँ आसमान से एक बुक आकर गिरती है। वो बुक लाइट को मिल जाती है। लाइट अभी उस बुक को देख ही रहा होता है, तभी वहाँ बारिश शुरू हो जाती है तो वो फौरन बुक लेकर स्कूल के अंदर जाने लगता है। रास्ते में वो देखता है कि स्कूल का बुरा लड़का एक लड़की को परेशान कर रहा है। लाइट को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे ऐसा करने से रोकने जाता है, मगर वो लड़का लाइट को ही मारता है। यहाँ लाइट और उसका बैग जमीन में गिर जाता है और एक टीचर को उसके बैग से बाकी स्टूडेंट्स का होमवर्क मिलता है, जिससे पता चलता है कि लाइट दूसरे स्टूडेंट्स का होमवर्क करता था और प्रिंसिपल को भी इस बारे में पता चल जाता है और सजा के तौर पर लाइट को अकेले क्लास में रहना था। लाइट अब क्लास में बैठा हुआ था तो उसे वो बुक याद आती है और वो उस बुक को पढ़ने लगता है। लाइट काफी हैरान होता है क्योंकि इस बुक में काफी सारे रूल्स लिखे हुए थे। वो बुक काफी पुरानी थी। अभी वो बुक को देख ही रहा होता है, तभी अचानक से लाइट ऑफ हो जाती है। यहाँ लाइट को महसूस होता है कि वहाँ कोई और भी है। लाइट देखने लगता है तो वहाँ उसे अजीब सा क्रिएचर नजर आता है। लाइट उसे देखकर बुरी तरह डर जाता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर गेट बंद हो जाता है। लाइट पहले उसे अपना वहम समझता है, मगर यहाँ वो क्रिएचर उससे बात करने लगता है और बताता है कि ये बुक कोई नॉर्मल बुक नहीं है, बल्कि डेथ नोट है। जिसका नाम इस बुक में लिखा जाएगा वो मर जाएगा और ये बुक जिसके भी पास होगी वो उसका ऑनर होता है। मतलब इस वक्त उस बुक का ऑनर लाइट है। लाइट को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता तो वो क्रिएचर यानी डेथ एंजल, जिसका नाम रियाक था, वो उसे विंडो से बाहर उसी स्कूल के बुरे लड़के को दिखाता है जो अब भी किसी को परेशान कर रहा था। रियाक उसे कहता है कि वो उस लड़के का नाम इस बुक में लिखे और साथ ही उसकी मौत का तरीका भी। अब लाइट उस बुक पर उस लड़के का नाम लिख देता है और मौत का तरीका लिखता है कि उसका सर क्रश हो। इसके बाद लाइट बाहर देखने लगता है और अब यहाँ देखते ही देखते वहाँ का सीन चेंज हो जाता है और दो गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है और एक गाड़ी से सीढ़ियाँ निकलकर उस लड़के का सर क्रश कर देती हैं और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर लाइट बुरी तरह से डर जाता है। उसे अब रियाक की बातों पर यकीन आ जाता है। अब इसके बाद रियाक उसे बुक के रूल्स बताता है कि उसे हर 7 दिनों में एक आदमी का नाम लाजमी इस बुक में लिखना होगा और इसलिए उसे इस आदमी का रियल नेम और फेस पता होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो ये बुक किसी और को मिल जाएगी और रियाक भी सिर्फ उस बुक के ऑनर को ही नजर आता है। इसके बाद लाइट को हम उसके घर में देखते हैं। लाइट अपने फादर के साथ बैठा हुआ होता है। लाइट के फादर एक डिटेक्टिव थे और लाइट और उसके फादर का रिलेशन कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि कुछ साल पहले क्रिमिनल ने उसकी मॉम का मर्डर कर दिया था, मगर उसके फादर डिटेक्टिव होने के बावजूद उसे सजा नहीं दिला सके। इसलिए लाइट अपने फादर से गुस्सा था। लेकिन अब लाइट सोचता है कि वो खुद उस क्रिमिनल को सजा देगा और वो ऐसा ही करता है। वो उस आदमी का नाम भी डेथ नोट पर लिख देता है। इसके बाद हम उस आदमी को एक रेस्टोरेंट में कुछ लोगों के साथ देखते हैं और यहाँ अचानक से एक वेटर की गलती की वजह से उस आदमी की बड़े दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। और जैसे ही लाइट के फादर को इस बारे में पता चलता है तो वो फौरन लाइट को भी बताते हैं। वो दोनों काफी खुश होते हैं। अब लाइट डिसाइड करता है कि वो इस बुक को अच्छे कामों के लिए यूज करेगा और बुरे लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाएगा। इसके बाद हम लाइट को स्कूल में देखते हैं। वहाँ उसके पास उसकी दोस्त मिया आ जाती है। मिया लाइट की बहुत अच्छी दोस्त थी, तो यहाँ लाइट उसे अपने और इस बुक के सीक्रेट के बारे में बता देता है। मिया बहुत हैरान होती है, मगर उसे लाइट की किसी भी बात का यकीन नहीं आता। अब यहाँ लाइट मिया को लाइव न्यूज दिखाता है जिसमें क्रिमिनल के बारे में बताया जा रहा था। लाइट उस क्रिमिनल का नाम उस बुक में लिख देता है और मौत का तरीका भी कि एक गाड़ी उसे हिट करेगी। अब देखते देखते उसी तरीके से उस आदमी की भी मौत हो जाती है। ये देखकर मिया हैरान रह जाती है और उसे भी अब डेथ नोट पर यकीन आ जाता है। इसके बाद वो दोनों प्लान बनाते हैं कि वो लोग मिलकर इस बुक की मदद से तमाम क्रिमिनल्स को खत्म कर देंगे। तो वो लोग इंटरनेट की मदद से क्रिमिनल्स के नामों की लिस्ट बना लेते हैं। अब हम देखते हैं कि दुनिया में क्रिमिनल्स मरना शुरू हो जाते हैं। जल्द ही लाइट को अंदाजा होता है कि वो मरने वालों को कंट्रोल भी कर सकता है, तो वो अपने लिए एक नाम डिसाइड करता है, किरा। मतलब जब भी कोई मरता था तो वहाँ किरा लिखा होता था, ताकि किरा नाम से लोग डरने लगे और गलत काम छोड़ दें। और पूरी दुनिया में किरा नाम फेमस हो जाता है कि किरा जगह जगह क्रिमिनल्स को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा है और काफी पब्लिक किरा को सपोर्ट कर रही थी। मगर पुलिस के लिए वो भी एक किलर था और पुलिस उसे ढूंढ रही थी। पुलिस ने इस केस को सॉल्व करने के लिए एक डिटेक्टिव को बुलाया था जिसका नाम एल था। वो हर वक्त अपने फेस को कवर रखता था। एल कॉन्फ्रेंस करता है और किरा से कहता है कि वो खुद ही सामने आ जाए। दूसरी तरफ लाइट और मिया इस सबको काफी एंजॉय कर रहे थे। वो बिल्कुल रिलैक्स थे क्योंकि उन्हें पता था कि कोई भी उन तक नहीं पहुंच सकता। अब एल ने लाइट के फादर जेम्स को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया था,
जब लाइट को इस बारे में पता चलता है तो वो अपने फादर से पूछता है कि अगर उन लोगों ने कीरा को पकड़ लिया तो क्या करेंगे। पुलिस वाले इस बात पर सर्च करेंगे कि उसने अकेले ऐसा कैसे किया, जबकि पब्लिक उसके साथ है, लेकिन उसे सजा जरूर मिलेगी। ये सब सुनकर लाइट परेशान हो जाता है। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि पुलिस वाले उसके पीछे लग जाएंगे। वो मिया को भी ये सब बता देता है और कहता है कि अब वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। मिया भी परेशान हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लाइट नोटिस करता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। लाइट खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करता है। असल में एल को काफी लोगों पर शक था और लाइट के फादर डिटेक्टिव थे, इसलिए लाइट पर भी उसे शक था क्योंकि वो अपने फादर के डाटा से इजीली इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता था। तो इसीलिए एल ने ही उसके पीछे अपने लोग लगाए थे ताकि उसकी एक्टिविटीज पर नजर रखी जा सके। इसके बाद लाइट और मिया अब दोनों एल से काफी परेशान थे और वो लोग एल को मार भी नहीं सकते थे क्योंकि उसका रियल नेम और उसका फेस उन्हें पता नहीं था। मिया लाइट से कहती है कि क्यों ना वो बाकी डिटेक्टिव्स के नाम बुक में लिख दे ताकि उनकी मौत से एल डर जाए और वो इस केस को छोड़ दे, मगर लाइट ऐसा करने से इनकार कर देता है क्योंकि वो किसी भी इनोसेंट इंसान को मारना नहीं चाहता था, मगर अब वो बुक का भी यूज ज्यादा नहीं करना चाहता था। लेकिन मिया को इस सब में बहुत मजा आ रहा था, मगर यहाँ मिया लाइट की बात मान जाती है। दूसरी तरफ एल को पता चलता है कि कीरा ने सिर्फ उन लोगों को मारा है जिसकी न्यूज टीवी या इंटरनेट पर थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो डिटेक्टिव्स कीरा के केस में शामिल थे वो बिल्डिंग से जंप करके सुसाइड कर लेते हैं। और जैसे ही लाइट को इस बारे में पता चलता है तो वो परेशान हो जाता है क्योंकि उसने बुक में किसी का भी नाम नहीं लिखा था। वो फौरन रियाक के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसने लोगों को मारा है, तो रियाक बताता है कि किसी और ने ऐसा किया है। दूसरी तरफ जेम्स कॉन्फ्रेंस में कीरा को धमकी देता है कि वो आकर उसे मार दे वरना वो लोग उसे मार देंगे। एल भी उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था और ये न्यूज मिया और लाइट भी देख रहे थे। तो यहाँ गुस्से में मिया लाइट से कहती है कि वो अपने फादर का नाम भी इस बुक में लिख दे, मगर लाइट ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है और यहाँ मिया और लाइट की लड़ाई हो जाती है। दूसरी तरफ एल का शक लाइट पर और भी ज्यादा हो जाता है क्योंकि ज्यादातर डिटेक्टिव्स की मौत हो चुकी थी मगर जेम्स को कुछ भी नहीं हुआ था। आखिर लाइट अपने फादर को तो नहीं मार सकता था। अब एल सच मालूम करने के लिए लाइट से मिलने जाता है। वो लाइट से काफी सवाल करता है और यहाँ वो उसे अपना फेस भी दिखा देता है, मगर लाइट किसी तरह उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब लाइट बहुत ज्यादा घबरा जाता है। मिया उसे समझाती है कि उन्हें एल को मारना ही होगा। लाइट उसे बताता है कि उसने एल का फेस तो देख लिया है मगर एल का नाम अभी नहीं पता। अब यहाँ वो दोनों प्लान बनाते हैं कि वो बुक के जरिए एल के दोस्त को कंट्रोल करके उसका नाम मालूम कर लेंगे। और जब वो लोग उसका नाम बुक में लिख रहे होते हैं तो उन्हें एक बात पता चलती है कि अगर बुक का ऑनर किसी के नाम वाला पेज जला देगा तो वो बच जाएगा, मगर रियाक उसे बताता है कि ऐसा सिर्फ एक ही बार हो सकता है। दूसरी तरफ एल का दोस्त लाइट के कंट्रोल में आ जाता है, मगर उसे भी एल का रियल नेम नहीं पता था। तो वो आदमी एल का नाम मालूम करने के लिए एल की एकेडमी में जाने के लिए निकल जाता है और एल को पता चल जाता है कि उसका दोस्त मिसिंग है। वो परेशान हो जाता है तो डायरेक्ट लाइट के घर पहुंच जाता है। मिया भी उस वक्त वहाँ मौजूद थी। एल यहाँ जेम्स को बताता है कि लाइट ही गिरा है, मगर जेम्स को इस बात पर यकीन नहीं आता और वहाँ मिया लाइट के घर से उस बुक को ले जाती है। यहाँ एल उनके घर की तलाशी लेता है और उसे कुछ नहीं मिलता। इसके बाद हम देखते हैं कि लाइट को एल के दोस्त की कॉल आती है और उसे एल का रियल नेम पता चल गया था, मगर इससे पहले कि वो आदमी लाइट का नाम बताता उसकी वहाँ मौत हो जाती है। लाइट को बहुत दुख होता है क्योंकि उसने सोचा था कि वो नाम मालूम करके उस आदमी के नाम वाला पेज जला देगा, मगर बुक में नाम लिखने के बाद टाइम लिमिट के अंदर ही पेज को जलाना होता है वरना उस इंसान की मौत हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि मिया लाइट को एक पार्टी में बुलाती है और यहाँ पता चलता है कि मिया ने ही उन डिटेक्टिव्स के नाम बुक में लिखे थे और अब उसने लाइट का भी लिख दिया था कि मौत का तरीका ये है कि उसका हार्ट फेल हो जाएगा। ये सुनकर लाइट शॉक रह जाता है। मिया लाइट को एक ऑफर देती है कि अगर वो बुक उसे दे दे तो वो उसका नाम वाला पेज जला देगी। मतलब मिया बुक हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। लाइट मिया को एक जगह आने का कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एल को अपने दोस्त की मौत का पता चल जाता है और वो लाइट के पीछे लग जाता है और किसी तरह उस तक पहुँच जाता है। वहाँ एक आदमी को एल कहता है कि ये लड़का गिरा है तो वो उसको पकड़ने में उसकी मदद करे, मगर वो आदमी एल को ही मारकर बेहोश कर देता है क्योंकि वो आदमी कीरा का सपोर्टर था। तो लाइट वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद मिया और लाइट भागते हुए एक झूले में बैठ जाते हैं। अब वहाँ पुलिस भी उनके पीछे आ जाती है। यहाँ लाइट मिया को समझाता है कि वो दोनों साथ मिलकर सब ठीक कर देंगे, मगर मिया को सिर्फ बुक चाहिए थी। वो बुक लाइट से ले लेती है। ये देखकर लाइट उसे कहता है कि उसने बहुत गलत किया और लाइट बताता है कि उसने भी बुक में मिया का नाम लिख दिया था कि अगर वो उससे बुक ले लेगी तो वो मर जाएगी। ये सुनकर मिया डर जाती है।
अब दोनों के नाम बुक में थे, तो इसलिए उन दोनों को मरना होगा। अब यहाँ रियाक अपनी पावर से झूले को तोड़ देता है और वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। मिया की गिरते साथ ही मौत हो जाती है और लाइट पानी में गिर जाता है। इसके बाद हम लाइट को हॉस्पिटल में कोमा में गया हुआ देखते हैं और अब भी लोग किरा के नाम से मर रहे हैं, मगर एल का शक लाइट पर था, मगर वो तो कोमा में था। और अब भी क्रिमिनल मर रहे हैं, तो एल को इस केस से अलग कर दिया जाता है। अब यहाँ हैरानी की बात ये थी कि लाइट जिंदा कैसे बच गया। तो यहाँ पता चलता है कि लाइट ने बुक में लिखा था कि मिया की मौत झूले से गिरकर होगी और वो पानी में गिर जाए और उसके नाम का पेज जल जाएगा। फिर उसे क्रिमिनली चार्ज डॉक्टर उसे पानी से निकालकर कोमा में भेज देगा और बुक किसी दूसरे इंसान को मिल जाएगी और किरा के नाम से वो लोगों को मारता रहेगा। और कुछ दिनों के बाद बुक वापस लाइट को ही दे दी जाएगी और ऐसा ही होता है। लाइट बच भी जाता है और उसके ऊपर से शक भी खत्म हो जाता है। लाइट अब कोमा से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ एल मिया के घर की तलाशी लेता है और उसे वहाँ से डिटेक्टिव्स के नाम का पेज मिल जाता है और अब सारा इल्जाम मिया पर आ जाता है। दूसरी तरफ लाइट अपने फादर को सब बता देता है और यहाँ रियाक को भी हम हंसते हुए देखते हैं और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल मूवी स्पॉट और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सकें। थैंक यू।